हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की वूलन सॉक्स बनाना बता रही हूँ। ये देखें, देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है। एक सॉक्स का डिज़ाइन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ और ये अब मैं बता रही हूँ। ये उस पहले जो मैंने आपको बताया था वो नीचे बॉटम में से स्टार्ट हुआ था। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये एंकल से स्टार्ट हुआ है। ये देखें, ये देखने में इस तरह से नज़र आएगा। इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने ये वर्धमान की चार्मिंग वूल ली है और इसको बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। 10 नंबर की सिलाई पर हमने ये चार्मिंग वूल से 49 फंदे डाले हैं। 49 फंदे डालने के बाद हमने 8 सीधी सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लिया है। अब 8 सीधी सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने पैटर्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 16 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3। अब हम ऊन आगे करेंगे अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये जो 16 फंदे हमने शुरू में सीधे बनाए हैं, ये दोनों तरफ से यानी सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधे बनेंगे। इसी तरह से 16 फंदे सिलाई के एंड में, ये आखिरी वाले फंदे 16 ये भी दोनों तरफ से सीधे बनेंगे और इसके बीच के फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखें, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, उनको हम पीछे ले गए। एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, यानी ये 3 सीधे फंदों के बीच में हमने 2 जाली डाली हैं। इसी से हमारी पत्ती की शुरुआत होगी। अब ऊन आगे, 2 उल्टे। फिर हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। 3 सीधे के बीच में 2 जाली, एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा। ये दूसरी पत्ती की शुरुआत हो गई। अब ऊन आगे, 2 उल्टे। ये गैप के फंदे हैं हमारे 2-2। फिर ऊन पीछे, एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा। ये देखें, ये 3 पत्तियां हो गई, 1 2 और 3। बीच में 2-2 फंदे उल्टे हैं शुरू में। अब ये एंड में भी अब ये 2 फंदे उल्टे। अब ऊन को पीछे ले जाएंगे। अब ये हमारे पास 16 फंदे बचे हैं, ये सीधे बनेंगे। जो कि मैंने आपको बताया है, ये शुरू के और आखिर के 16 फंदे सीधी सिलाई पर भी सीधे और उल्टी सिलाई पर भी सीधे बनेंगे। बाकी फंदों में डिज़ाइन डलेगा। ये फंदे एज इट इज़ दोनों तरफ से सीधे बनते रहेंगे। उल्टी सिलाई की तरफ से हमने 16 फंदों को सीधा बना लिया। अब ये 2 फंदे सीधे, जो हमारे पिछली तरफ से उल्टे फंदे थे वो ये सीधे। ऊन अपनी तरफ, 5 फंदे, 3 फंदे सीधे थे और 2 जाली हमने डाली। ये 5 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे, ऊन अपनी तरफ, 5 उल्टे। फिर ऊन पीछे, 2 सीधे, फिर ऊन आगे, 5 उल्टे। 1 2 3 4 5। फिर ऊन पीछे, 2 सीधे। और अब ये 16 फंदे बच गए हमारे। ये हमेशा दोनों तरफ से सीधे ही बनने हैं। अभी हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए। 16 फंदे हमने सीधे बना लिए। ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अब ये देखें, पहला फंदा सीधा, ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा सीधा, यानी 2 सीधे, ऊन आगे, एक सीधा, ऊन आगे, 2 सीधे। ये जाली से बढ़ा भी सीधा बन जाएगा। ये देखें, अब ऊन आगे, 2 उल्टे, ऊन पीछे, 2 सीधे, ऊन आगे, एक सीधा,
ऊन आगे, 2 सीधे। ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा इधर मिल गया, सीधा बन गया, इधर मिल गया, सीधा बन गया, और ये बीच वाले फंदे के आसपास फिर से जाली पड़ गई। ये अभी हमने दूसरी बार जाली डाली है। अब ये 2 उल्टे, फिर यही प्रोसेस एक बार फिर रिपीट करेंगे। 2 सीधे, ऊन आगे, 1 सीधा, ऊन आगे, 2 सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, लास्ट के 16 फंदे सीधे। अब ये हम उल्टी सिलाई की तरफ हैं। 16 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये 2 फंदे भी सीधे जो कि पिछली तरफ से उल्टे चल रहे हैं। अब ऊन को अपनी तरफ, अब ये 7 फंदे उल्टे हो जाएंगे। 3 4 5 6 7, ऊन पीछे, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, 7 उल्टे, ऊन पीछे, 2 सीधे, ऊन अपनी तरफ, 7 उल्टे, ऊन पीछे, 2 सीधे। अब ये लास्ट के 16 फंदे ये सीधे ही बनेंगे। अब हम सीधी सिलाई की तरफ हैं। शुरू के 16 फंदे सीधे बना लिए। अब ऊन को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अब ये देखें 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। पहले 1 फंदा था ये सीधा, फिर 2 हुए, अब ये 3, यानी ये जो जाली से फंदा बढ़ता जा रहा है इसे हम इस सीधे में मिलाते जा रहे हैं। ऊन आगे, 1 सीधा, ऊन आगे, 3 सीधे। अब ये तीसरी बार हमारी जाली पड़ गई है। ये देखें 1 2 और ये अब डाली है 3। फिर ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टे ये गैप के फंदे, ऊन पीछे, 3 सीधे, ऊन आगे, 1 सीधा, ऊन आगे, 3 सीधे, ऊन आगे, 2 उल्टे ये गैप के फंदे, ऊन पीछे, 3 सीधे, ऊन आगे, 1 सीधा, ऊन आगे, फिर ये 3 सीधे, अब ये गैप के फंदे जो है ये 2 उल्टे, और लास्ट के ये 16, ये मैंने आपको बताया ये दोनों तरफ से शुरू के और लास्ट के 16 फंदे दोनों तरफ से सीधे ही बनेंगे। अब ये जिस तरह से हमने ये 3 बार जाली डाली है, इस तरह से ये जाली डालकर हमें ये 3 बार डाली है, ऐसे ही 6 बार हमने जाली डालकर ये फंदे बढ़ाने हैं। जैसे 1 2 और 3 ये सिलाई में हमारी जाली है तीसरी, इसी तरह से 6 जाली तक इसे ऐसे ही बना लें। ये देखें 6 जाली तक हमने ये बना लिया। 1 2 3 4 5 6। अब हम ये पत्ती को शेप देंगे। ये 2 फंदे उल्टे ही बनेंगे। ये देखें ये 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब ऊन को, ये 16 फंदे हमने सीधे बना लिए, 2 फंदे उल्टे। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए हम इन 2 फंदों को एक करेंगे। ये जो हमारे पत्ती के यहाँ से यहाँ तक फंदे हैं जो ये जाली से बढ़कर बने हैं, ये देखें अब इन 2 फंदों को हमने एक कर देना है। जब ऊन को हम बिना पीछे ले जाए ये हमने बनाया है तो ये यहाँ पर हमारी जाली आ गई। बाकी बीच के फंदे 1 2 3 4 11 फंदे सीधे बन गए। अब ये लास्ट के 2 फंदों का हम एक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। ये 2 फंदे हमने एक कर दिए।
अब ऊन को हमने बिना आगे लाए इन 2 फंदों को उल्टे बनाना है। तो ये हमारी जाली आ गई। ये जो 2 का 1 किया है इसके बदले हमारी ये जाली आ गई। अब 2 उल्टे बन गए। अब यही प्रोसेस हमने तीनों पत्ती में रिपीट करना है। अब ऊन को हम पीछे नहीं ले जाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। ये देखें, तो ये हमारी जाली आ गई। इस 2 का 1 करा इसके बदले। अब बीच के 11 फंदे सीधे। अब ये 2 का 1 करेंगे हम लेफ्ट से राइट। अब ऊन को बिना आगे लाए ये 2 फंदे उल्टे, तो ये जाली आ जाएगी। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए ये तीसरी पत्ती पर शुरू के 2 फंदे 1 करे, बीच के 11 सीधे। अब ये लास्ट के 2 1 करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ऊन को बिना आगे लाए ये 2 उल्टे और ये एंड के 16 फंदे ये सीधे। ये दोनों तरफ से हमने सीधे ही बनाने, शुरू के और एंड के 16 फंदे। अब ये उल्टी सिलाई की तरफ से हमने 16 फंदे सीधे बना लिए पहले। फिर ये 2 फंदे सीधे जो पिछली तरफ से हमारे उल्टे चल रहे हैं। फिर ये जो हमारा जाली से बड़ा फंदा है इसको भी हमने उल्टी तरफ से सीधा बनाना है। अब बाकी जो हमारे फंदे हैं ये जो उल्टे दिख रहे हैं ये उल्टे बन जाएंगे। इस तरफ से हमने जाली से बढ़े हुए फंदों को सीधा बनाना है। सीधे के साथ ही उन फंदों को हमने शामिल करना है। ये देखें, ये उल्टे बन गए। अब ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा सीधा, 2 फंदे हमारे जो सीधे चल रहे हैं वो, और ये वाला जाली से बढ़ा हुआ ये भी सीधा। इसी तरह से अब ये उल्टे फंदे, अब ये जाली से बढ़े हुए फंदों को ये सीधों के साथ ही सीधा बना लेना है और बाकी ये उल्टे। अब ये लास्ट का जाली से बड़ा फंदा ये भी सीधा, ये 2 फंदे सीधे और ये 16 फंदे ये सीधे। अब हम सीधी सिलाई की तरफ आ गए। 16 फंदे ही हमने सीधे बना लिए। अब ये जो हम 2 उल्टे फंदे बना रहे थे उसके साथ ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा जो हमने पिछली तरफ से सीधा बनाया है ये भी शामिल हो जाएगा। तो हमारे 3 उल्टे फंदे हो गए। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए ये 2 फंदों का 1 करना है। ये देखें, ये इस तरह से किनारी बनती जाएगी। ये पत्ती की आगे वाली शेप आ जाएगी। अब ये बीच में जो हमारे 11 फंदे थे ये 9 रह गए। 9 हमने सीधे बना लेने। अब ये इस साइड से 2 का 1 लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखें, इस तरह से ये पत्ती की शेप आनी शुरू हो गई है। अब ऊन को बिना आगे लाए ये 3 उल्टे फंदे और ये इधर वाली जाली से जो बड़ा फंदा हमने पिछली तरफ से सीधा बनाया है ये और इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हो गए 4 उल्टे फंदे। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने इस पहली पत्ती में किया है। ये 2 का 1 करेंगे। ये देखें, ये जाली आ जाएगी, ये इधर भी और इधर भी। तो फिर अगली बार ये 6 उल्टे फंदे हो जाएंगे। अब ये बीच के जो हमारे 9 फंदे हैं ये सीधे। फिर ये लास्ट के 2 लेफ्ट से राइट की तरफ 1 कर दिया हमने। अब ऊन को बिना अपनी तरफ लाए ये 4 उल्टे फंदे। 2 तो हमारे चल ही रहे थे और 2 ये जाली से बढ़ गए वो। अब उनको बिना पीछे ले जाए फिर तीसरी ये पत्ती हमने बनानी है। तो ये 2 का 1 कर लिया पहले हमने। बीच के 9 सीधे बनाएंगे। अब ये लास्ट के 2 सीधे जो है ये 2 का 1 लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ऊन को बिना आगे लाए ये 3 फंदे हमारे उल्टे। और अब ये जो हमारे 16 फंदे दोनों तरफ से सीधे चल रहे हैं ये आ गए, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। अभी हम उल्टी सिलाई की तरफ आ गए। 16 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये 1 सीधा, 2, 3, ये पहली वाली जाली से बढ़ा हुआ और अब ये चौथा सीधा अब की जाली से बढ़ा हुआ।
ये जाली से बड़े हुए फंदे और ये बीच के सीधे फंदे हम ये सीधे बनाएंगे और ये पत्ती वाले फंदों को हम उल्टा बना लेंगे और लास्ट के 16 सीधे। अब ये 16 फंदे हमने सीधे बना लिए, सीधी तरफ की सिलाई है, ऊन आगे की। अब ये हमारे 4 फंदे उल्टे हैं। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए ये 2 का 1 करना है हमने। ये देखें, ये 2 का 1 किया, 1 फंदे की ये जाली आ गई। अब ये बीच में पहले हमारे 9 फंदे थे, अब ये हमारे 7 रह जाएंगे सीधे। अब ये लास्ट में भी 2 का 1 लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये पत्ती की शेप आती जा रही है। अब ऊन को बिना आगे लाए ये बीच के उल्टे फंदे 2 3 4 5 6। अब ये जो प्रोसेस हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है पत्ती का और उल्टे फंदों का, इसी को हमने यहाँ तक रिपीट करना है। ये देखें, अब ऊन को बिना पीछे ले जाए 2 का 1 करेंगे, बीच के 7 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब ये लास्ट का हम 2 का 1 करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर वही ऊन को बिना आगे लाए ये बीच के फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए ये 2 का 1, बीच के 7 फंदे सीधे। अब ये लास्ट का 2 का 1 लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये ऊन को बिना आगे लाए ये हमारे 4 फंदे उल्टे बन जाएंगे। अब ये लास्ट के 16 फंदे हमने सीधे ही बना लेने। अब ये देखें, जिस तरह से ये पत्ती के फंदे कम होकर 9 से 7 हो गए, अब 7 से 5 फिर 3 हो जाएंगे और फिर ये बीच में 1 रह जाएगा और साइड साइड ये किनारी का 1-1। तब तक हमने इसको इसी तरह से बनाना है। इसी तरह से बना लें, फिर उससे आगे हम ये पत्ती की एंड की सिलाई पर हम आ गए हैं। ये सीधी तरफ की सिलाई है, हमने 16 फंदे सीधे बना लिए, 8 उल्टे बना लिए। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए हमने ये 1 फंदा उतारना है। 1 फंदा उतारने के बाद हमने ये 2 फंदे का 1 बना लेना है। ये देखें, इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ, और फिर ये उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। ये देखें, हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई। अब ऊन को बिना आगे लाए ये बीच के फंदे उल्टे बना लेने। अब ये फिर पत्ती के 3 फंदे आ गए। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए हम ये पहला फंदा उतारेंगे, ये 2 फंदों का 1 करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखिए, अब ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से हम उतार देंगे। इस तरह से ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊन को बिना आगे लाए ये बीच के उल्टे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये एक बार और मैं पत्ती जो हमारी लास्ट रह गई है उसको कंप्लीट करना आपको बता देती हूँ। अब ये हमारी तीसरी पत्ती है। ऊन को बिना पीछे ले जाए हमने ये फंदा उतारा, ये 2 का 1 किया हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से हमने उतार दिया। ये देखें, पत्ती कंप्लीट हो गई शेप। अब ये ऊन को बिना आगे लाए 8 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे और लास्ट के 16 फंदे सीधे। अब ये 16 फंदे हमने सीधे बना लिए, ये हम उल्टी सिलाई की तरफ है। अब ये हमारे 9 फंदे, ये जाली के फंदे तक 9 फंदे हैं, ये सीधे बन जाएंगे। फिर ये जाली का जो 1 बचा है ये उल्टा, बस सिर्फ इसमें ये जाली का जो ये पत्ती का 1-1 फंदा बचा है ये उल्टा बनेगा और बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। 3 पत्ती का जो 1-1 फंदा है वो उल्टा बनेगा और बाकी सारे सीधे बनेंगे। ये देखें, 16 सीधे बनाए, फिर हमने 9 ये सीधे बनाए जो जाली से बड़े हैं फंदे। अब ये जो पत्ती का हमने ये 3 का 1 किया था, सिर्फ ये फंदा उल्टा बनेगा
और ऊन पीछे करके बाकी फिर ये सारे फंदे सीधे, फिर ये पत्ती का ही फंदा उल्टा, फिर ये सारे सीधे और फिर ये पत्ती का एक फंदा उल्टा, फिर बाकी सारे सीधे। इसी तरह पूरी उल्टी सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी तीनों पत्तियां कंप्लीट हो गई। ये 16 फंदे हमारे सीधे चले हैं दोनों तरफ से और पत्तियों के बीच का गैप ये उल्टा उल्टा फंदों का आया है। अब हमने ये वाला अपना पोर्शन, तलवे वाला पोर्शन अपना बनाना है। इस पोर्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये बीच में हमने 11 फंदे रखने, ये देखें ये, और साइड साइड के फंदों को हमने इसमें मिला करके बनाते जाना है। ये मैं अब आपको बनाना बताती हूँ। ये हम सीधी साइड है। अब हमने 47 फंदे सीधे बना लिए हैं। पूरे फंदे हमने 47 सीधे बनाए। अब ये 48 और 49 फंदे को हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने 2 का 1 कर लिया। अब हमने सिलाई को यहीं से मोड़ लेना है। सिलाई को हमने यहीं से मोड़ लिया। अब ये एक फंदा ये हमने उतार लिया, जो हमने 2 का 1 किया था उनको पीछे ले गए। अब हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फंदों को बना लिया। अब यहाँ से हमारा 11वां और 12वां फंदा एक होगा। इसके लिए अब हमने क्या देखना है कि हमने सीधी तरफ ऊपर रखनी है, तो ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये इस तरह से ये सीधा फंदा ऊपर आ जाएगा। अब हमने सिलाई को यहीं से मोड़ लेना है। ये सिलाई को हमने यहीं से मोड़ लिया। अब देखें सबसे सही आपको तरीका, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बीचों बीच में हमारे 11 फंदे आए हैं। ये जो हमारा ये पत्ती का बीच वाली पत्ती का सीधा फंदा है जो, वो हमारा ये छठा फंदा होगा। इसके इधर भी 5 फंदे होंगे और इसके इधर भी 5 फंदे होंगे। अभी हमने सिलाई यहाँ से मोड़ ली। पहला फंदा हमने उतारा जो हमने 2 का 1 किया। फिर ये बीच के 2, 3, 4 ये 10 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब इसमें हम दोनों तरफ से सीधे फंदे बनाएंगे। उल्टी सिलाई नहीं बनेगी। अब कोई भी फंदा उल्टा नहीं बनेगा, दोनों तरफ से सीधा बनाएंगे। अब ये जो 2 का 1 हमारा फंदा है, 2 का 1 किया हुआ, इसे हमने ये सिलाई पर उतारा। अगला फंदा हमने सीधा बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया। ये देखें, तो ये सीधा फंदा हमारा ऊपर की तरफ आता जाएगा। अब यहीं से हमने सिलाई को रिवर्स कर लेना है। ये फंदा हमने उतारा, पीछे ले गए ऊन, बाकी फंदों को सीधा बनाया। अब ये एंड का फंदा आ गया जिस पर हम 2 का 1 कर रहे हैं। ऊन को अपनी तरफ लाए हम और इसके ही इस फंदे की तरफ से हमने सिलाई को डाला और ये इस तरह से 2 का 1 कर लिया। ये देखें इस तरह से ऊपर ये सीधी लाइन आती जाएगी। अब इसी तरह से हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से सिलाई चढ़ाते उतारते समय दूसरी सिलाई का एक एक फंदा मिला करके हमने 2 का 1 करते जाना है। और ये बीच में हमारे पास 11 फंदे हैं। इन्हीं 11 फंदों को अब हमने दोनों तरफ से बनाना है। अब ये देखें लास्ट का फंदा हमारा आ गया जिस पर हम 2 का 1 कर रहे हैं। अब इसको पहले मैंने बताया था चाहे तो वैसे, या ये एक और इसके साथ हमने मिलाया और ये इस तरह से हमने 2 का 1 कर लेना है। ये देखें सीधा फंदा ऊपर की तरफ रहेगा। इसी तरह से इन्हीं 11 फंदों को हमने बनाना है और दोनों तरफ से एक एक फंदा दूसरी सिलाई का मिला करके 2 का 1 करते जाना है और दोनों तरफ से हमने सीधी ही लाइन बनानी है। ये जब तक हमने बनाना है जब तक कि ये दोनों हाथ की सिलाई के हमारे सारे फंदे ख़त्म ना हो जाएं और हमारे पास सिर्फ यही 11 फंदे ना बचें। ये देखें दोनों तरफ की सिलाइयों के हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए। अब सिर्फ ये 11 फंदे ही हमारे पास हैं। अब हमने ये पीछे वाला पोर्शन बंद करना है, ये वाला। इसके लिए हमने क्या करना है, ये हमने 11वां फंदा उतारा। अब ये फंदा हम नीचे से उठाएंगे। ये जो साइड के हमारे फंदे इनको एक एक करके हम उठाकर 2 का 1 करेंगे। ये देखें इस तरह से
अब इसी तरह ये सारे फंदे हम सीधे बनाते हुए इस सिलाई के एंड में आएंगे, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ से एक फंदा उठाकर फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये देखें, ये लास्ट फंदा हमारा बचा, ये हमने ये नीचे से फंदा उठाया और इन दोनों को इकट्ठा 1 कर दिया। ये देखें इस तरह से। ऐसे ही जब हम इस तरफ आएंगे, अब ये सारे फंदे हम एंड का 1 फंदा छोड़कर 10 फंदे सीधे बना लेंगे। ये 10 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये 11वां फंदा ये हमने सीधे हाथ की सिलाई में ले लिया। पहले हम नीचे से ये 1 फंदा उठाएंगे और इन दोनों को सीधा बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये ऐसे कोना मुड़ता जाएगा। अब इसी तरह से ये सिलाई पूरी 10 फंदे सीधे बनाकर 11वें के साथ नीचे से 1 फंदा उठाकर फिर बनाएंगे। ये नीचे से 1 फंदा ये हमने उठाया, इसके साथ मिला करके दोनों का 1 कर लिया। ये देखें इस तरह से जब हम ऐसे बनाते जाएंगे तो ये हमारा पोर्शन ये वाला बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये बनाते बनाते सारे फंदे उठाकर हमने बंद कर लिया है। ये पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट है। अब हमारी लास्ट सिलाई है। एक तरफ से हमारे सारे फंदे उठ गए हैं ये, और एक तरफ से हमारा खाली 1 फंदा लास्ट का बचा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फंदों को बंद करते जाना है। ये सारे फंदों को एंड तक हमने बंद कर लेना है। ये देखें, ये लास्ट फंदा भी हमने बंद कर लिया है। अब ये जो हमारा लास्ट फंदा हमारा रहता है, इसको हमने उठा लेना है और ये साथ में बंद कर देना है। ये देखें, अब यहाँ पर हम बंद कर देंगे और ये सॉक्स हमारा या शू हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखें, बंद करने के बाद हमने ये बची हुई ऊन को हम अंदर अटैच कर देंगे। ये देखें, शूज़ हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये दोनों शूज़ हमारे तैयार हो गए। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।